हेलो बच्चों, मैं आपका कैसर आप लोगों के लिए पाइथागोरस थ्योरम एक लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चांसेस है कि 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है और इसे मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। बच्चों ध्यान से देखना, ये थ्योरम ये 5 मार्क्स में इस बार आने वाला है। ध्यान से देख कर जाना बच्चों, जिसका नाम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरम दिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देखते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या कह रहा है? सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। योगफल का मतलब जोड़। क्या? जोड़। दो भुजा को वर्ग करके जोड़िए, वो तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है या नहीं, ये सिद्ध करना है बच्चों। चलो सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों थ्योरम में फिगर बनाना। वो कैसा फिगर बनाना? समकोण त्रिभुज। कैसा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा बच्चों। एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और दो कोण जो होगा न्यून कोण होगा। दोनों कोण कैसा होगा? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब बच्चों 90 से छोटा होना चाहिए। चलो बच्चों देखते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। इस तरह से हम मान लेते हैं भुजा ए बी सी, जिसको ये शीर्ष है। ये क्या है? शीर्ष। ये शीर्ष, ये शीर्ष। इस तीनों शीर्ष को हम मानते ए नाम दिए, बी नाम दे दी और सी नाम दे दी। ठीक है बच्चों, हम बी पर क्या मान लिए बच्चों? 90 डिग्री। क्या मान लिए बच्चों? 90 डिग्री। तो थ्योरम में सबसे पहले लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। क्या बच्चों बोलो? विशेष प्रतिज्ञा। जिस तरह से हम लिख रहे हैं बच्चों उस तरह से एग्जाम में लिख के आना चाहिए। लिख के आओगे बच्चों 5 मार्क्स मिलेगा बच्चों। ध्यान से, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा मानते हैं, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जहां एंगल बी 90 डिग्री बच्चों। क्या? 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। तो सिद्ध करना बच्चों, सिद्ध करना है। क्या बोला है? कर्ण का वर्ग। कर्ण किसे कहते हैं बच्चों? जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वही क्या होता है बच्चों? कर्ण होता है। तो कर्ण इसमें कौन हो गया? AC। कौन हो गया? AC। तो AC का स्क्वायर कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग कर दिए, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजा कौन है? एक भुजा ये, एक भुजा ये, जिसका नाम AB और BC। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये इसके बराबर होता है या नहीं, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर क्या लाना बच्चों? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं हम लोग? रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना कंस्ट्रक्शन करते, मानते हैं रचना करते हैं। रचना क्या करना है? B से BD AC पर एक लंब डालते हैं। क्या करते हैं? एक लंब डालते हैं। लंब जहां से डालेंगे बच्चों वहां पर कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री, जिसका नाम है बच्चों D। B से BD, B से BD AC पर लंब डाला, लंब डाला मतलब BC BD परपेंडिकुलर AC। इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, BD परपेंडिकुलर किस पर? AC लाइन पर। इसके बाद आता बच्चों उपपत्ति। क्या था बच्चों? उपपत्ति। उपपत्ति मतलब सॉल्व करना बच्चों। तो बच्चों देखो AC स्क्वायर किस ट्रायंगल में आ रहा है बच्चों? एक बड़ा ट्रायंगल में आ रहा है। किसमें? एक बड़ा ट्रायंगल जिसका नाम है ABC। AB भी किस में आ रहा है? बड़ा ट्रायंगल में। BC भी किस में आ रहा है? बड़ा ट्रायंगल। तो बच्चों ध्यान से देखना है, ये सारा किस में आ रहा है? बड़ा ट्रायंगल। तो एक बड़े ट्रायंगल लेना है और एक छोटे ट्रायंगल लेना है। एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटे ट्रायंगल के क्या दिखाना बच्चों? समरूप दिखाना। क्या दिखाना है? समरूप दिखाना। तो चलो दिखाते समरूप। एक बड़े ट्रायंगल ले ली, क्या
त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं एक बार, ABD, त्रिभुज ABD में। तो बताओ बच्चों त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में कौन सा कौन कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। कहां दिख रहा है? यहाँ ABC में एक कोण क्या है? कॉमन है। क्या कोण A क्या है बच्चों? कॉमन। कोण A कॉमन है, कॉमन है। और बच्चों बड़े ट्रायंगल का देखो बच्चों, B पर कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। B पर कितना डिग्री बच्चा बन रहा है? 90 डिग्री। और D पर छोटे ट्रायंगल में देखो बच्चों, ये D पर कितना डिग्री बना है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? यहां से यहां तक कितना डिग्री है? 90 डिग्री बच्चों। तो B से BD कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो दो कोण अगर बराबर हो जाए बच्चों तो उसको बोलते हैं एंगल समरूपता। उसको कौन सा समरूपता बोलेंगे? एंगल समरूपता। तो दो कोण बराबर हो गए तो इसको लिखेंगे एंगल समरूपता से, समरूपता से। तो त्रिभुज ABC किसी एक ट्रायंगल को बच्चों पटक दो, जो इसका मन चाह रहा इसको पटक दो या इसको पटक दो, किसी का जो मन चाह रहा तुम उसको पटक दो। हमने पटक दिया ABC के ट्रायंगल को, हमने पटक दिया, तुम भी पटक दो। इसको चाह रहा मन तो इसको पटक दो, किसी एक को पटक दो। समरूपता का साइन इस तरह से। दूसरा ट्रायंगल लिखने का ट्रिक है बच्चों, क्या है कि कोण A के बराबर। ये कोण जो है कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर। ये कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे बच्चों। तो अगला में भी एक कितने नंबर पर होना चाहिए? फर्स्ट नंबर पर। तो A दे दिया फर्स्ट नंबर पर। अब बच्चों देखो यहाँ B D के बराबर। B किसके बराबर है? D के बराबर। B इसमें कितना नंबर पर है? सेकंड। कितना नंबर पर? सेकंड। तो D भी कितने नंबर पर होगा बच्चों? सेकंड पर होगा। कितना बच्चों होगा? कितने नंबर पर? सेकंड। C थर्ड पर है तो अगला C इसका क्या आंसर हो जाएगा? D हो गया। A B लास्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? B लास्ट में हो जाएगा। ABD आ गया तीनों बड़े ट्रायंगल के। ABC जो भुजा बच गई उसको क्या दे दी बच्चों? लास्ट में दे दी। कहां दे दिए? लास्ट में दे दी। चलो अब इसका समरूपता जो होता है, भुजा का कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब भुजा का अनुपात में क्या होता है? समानुपाती होता है। तो भुजा का अनुपात लिख दे बच्चों। तो भुजा का अनुपात इसका नंबर दे दो 1 2 3 1 2 3। तो फर्स्ट सेकंड पर लिखेंगे AB। तो दूसरा क्या लिखेंगे? इसका फर्स्ट सेकंड लिए तो उसका भी क्या लेंगे? फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड पे कौन आ रहा है बच्चों? AD। अब इसका सेकंड थर्ड लिखेंगे तो BC। क्या लिखेंगे? BC। तो उसका सेकंड थर्ड क्या होगा बच्चों? BD। क्या हो जाएगा? सीधा कर देते हैं BD। DB बोलो या BD बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। अब इसका फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड हो गया। अब किसका लेंगे बच्चों? फर्स्ट और थर्ड। क्या लेंगे? फर्स्ट और थर्ड। तो AC। तो उसका क्या लेंगे बच्चों? AB। अगर इस ट्रायंगल का भुजा को ऊपर रखे हो बच्चों तो इस सारा जो भुजा लिखोगे इसी ट्रायंगल को ऊपर लिखोगे। अगर इस ट्रायंगल का भुजा को ऊपर रखे हो बच्चों तो सारे भुजा को ऊपर इसी का ट्रायंगल का रखना है, ना कि इसका कर देना। अगर इसका किए ऊपर फिर इसका ऊपर कर दिए बच्चों तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर इसका ऊपर किए तो इसी का पूरा ऊपर में लिखना है, अगर इसका ऊपर किए तो इसी का पूरा ऊपर में लिखना है। समझ में आया? अब देखो तुम्हारी काम का कौन सा भुजा है, कौन सा काम का भुजा तुम्हारा। देखो यहां चाहिए AB स्क्वायर, AC स्क्वायर चाहिए। देखो AC स्क्वायर मिल रहा है, यहां AC एक है, AC और कहीं है? नहीं है, तो ये नहीं चाहिए अभी। AB स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर कहीं मिल रहा है? देखो यहां AB ऊपर AB नीचे, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो होगा तो कौन हमारे काम का भुजा? ये भुजा और ये भुजा हमारा काम का। ये भुजा हमारा काम का नहीं है। जो काम का नहीं है बच्चों उसको छोड़ दो, नदी में दहा दो। इसको क्या करो? दहा दो। जो काम का उसको लाओ, उसको लाओ। ये काम का इसको काम का है तो क्या करना है? इसको लाना है, लाओ। तो लिखो AB अपॉन में क्या बच्चों? AD। उधर से क्या लेंगे? AC अपॉन में बच्चों क्या लेंगे? AB। अब क्या करेंगे बच्चों? बचपन से जानते क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AB इंटू AB क्या हो जाएगा बच्चों? AB स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? AD। क्या हो जाएगा बच्चों? AC इंटू AD। इसको एक समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 1। इसको मानने से पहले बच्चों ध्यान से देखो, AB तुम्हारा किस साइड चाहिए? राइट साइड या लेफ्ट साइड? LHS या RHS?
RHS में चाहिए, ये है तुम्हारा किधर LHS में है, तो इसको कहां कर दो RHS में कर दो बच्चों। तो उलट के लिख दो AC इंटू AD बराबर AB स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो बच्चों, इसको क्या मान लो फर्स्ट। आते हैं अब दूसरा नंबर पर देखते हैं। अब हो गया एक बड़ा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को लिए बच्चों, अब बड़ा ट्रायंगल अब इस ट्रायंगल को लेंगे। कौन से ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल, इस BC जो है कि कौन से छोटे ट्रायंगल में आता है, इस छोटे ट्रायंगल में आता है, और बड़ा ट्रायंगल इसमें आता है। AB जो था किस छोटे ट्रायंगल में आ रहा था, ABD में आ रहा था, तो ABD में ले लिया। अब BC जो है कौन से छोटे ट्रायंगल में आता है, इस छोटे ट्रायंगल जिसका नाम क्या है BDC। तो एक बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल ये लेंगे। चलो अब देखते हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में बच्चों अब देखो, इस त्रिभुज एक बड़ा ट्रायंगल जो लिए है ABC और एक छोटा ट्रायंगल जो लिए है BDC, उसमें देखो तुम्हें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, क्या क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों। तो ध्यान से देखोगे तो एंगल C जो है त्रिभुज ABC में भी आ रहा है और BDC में भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं बच्चों, हाँ आ रहा है। आ रहा है तो C क्या हो गया बच्चों, दोनों के लिए कॉमन हो गया। क्या हो गया C, एंगल C क्या हो गया बच्चों, कॉमन, कॉमन है। क्या है, कॉमन। बड़े ट्रायंगल में देखो 90 डिग्री किधर बन रहा है, B पर। कौन से बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री किस पर बन रहा है, B पर। छोटे ट्रायंगल में BDC में 90 डिग्री किस पर बन रहा है बच्चों, D पर। किस पर बन रहा है, D पर। तो D इक्वल कितना 90 डिग्री। तो दोनों कोण क्या हो गया, बराबर बच्चों। ये D पर जो लंब डाले ना बच्चों, तो ये दोनों ट्रायंगल को दो पार्ट में बांटा ना, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा बच्चों, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से 90 डिग्री। एक लीनियर पेयर जानते हो बच्चों, लीनियर पेयर में यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण होता है, 180 डिग्री होता है। इसका आधा करोगे तो बच्चों कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लंब जैसे डालोगे, लंब तुम सीधा लाइन डालोगे, टेढ़ा कोड़ा नहीं, सीधा सीधा लाइन डालोगे परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। वही है, वही है। तो B और D क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री। दो कोण जब बराबर हो जाता है तो कौन सा समरूपता लगता है बच्चों, एंगल एंगल समरूपता। कौन सा समरूपता, एंगल एंगल समरूपता बच्चों। तो एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से बच्चों। तो ध्यान से देखो, किसी एक ट्रायंगल को पटक दो, किसी एक ट्रायंगल क्या करो, पटक दो। जो मन चाह रहा है उसको पटको। तो मेरा मन चाह रहा है कि ABC को हम पटक देंगे, पटकेंगे। तुम भी पटको, जिसको मन चाह रहा है ABC पटक दिया। समरूप। दूसरा ट्रायंगल लिखने का तरीका क्या है बच्चों, कोण किसके बराबर है, C के बराबर। C कितना नंबर पर बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उधर से भी दे सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेंगे। इधर से दे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड। C कितना नंबर पर बच्चों, 3 नंबर पर। तो इस C 3 नंबर पर, तो अगला में भी C कहां जाएगा बच्चों, 3 नंबर पर जाएगा। कहां बच्चों, 3 नंबर दे दिए। अब देखो बच्चों, B किसके बराबर, D के। B कितना नंबर पर बच्चों, दूसरा। तो D भी कितना नंबर पर आएगा बच्चों, दूसरा। B D और C B, अब B बच रहा ना बच्चों, D तो डला गया, C डला गया, बचा कौन, B। तो B को लाओ चिपका दो, इधर चिपका दिया, हो गया। अब समरूप त्रिभुज का क्या होता है, उसका भुजा का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती बोले या अनुपातिक बोले, वो क्वेश्चन भी आता है। समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। और उसके संगत कोण बराबर, उसके संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों समरूपता में, बोलता है समरूप त्रिभुज है, उसके संगत कोण में क्या रिलेशन है, तो संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होता है। ये 2 नंबर का भी आता है कि बोलता है समरूप के 2 कसौटी को लिखे, तो लिखना है उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये लिख के आ जाओगे, 2 नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव आता भी। तो फर्स्ट सेकंड अगर लिख रहे इस ट्रायंगल का फर्स्ट सेकंड लिए बच्चों, तो अगले ट्रायंगल का भी क्या लेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में B और सेकंड में D, तो BD ले लेंगे। सेकंड थर्ड लेंगे तो बच्चों उसका भी क्या लेंगे, सेकंड थर्ड। बच्चों इसका फर्स्ट थर्ड लेंगे तो बच्चों क्या लेंगे, उसका भी फर्स्ट थर्ड BC। अब देखो बच्चों, तुमको चाहिए क्या, AB स्क्वायर चाहिए था बच्चों। AB स्क्वायर आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए बच्चों। और देखो AC स्क्वायर चाहिए, तो AC स्क्वायर देखो मिल रहा है।
एक एसी ऊपर है, नीचे एसी कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो एसी स्क्वायर नहीं दिख रहा तो उसको नहीं लेंगे। कौन अब बच्चा? बीसी स्क्वायर बच्चों। तो बीसी स्क्वायर देखो, बीसी स्क्वायर मिल रहा है कहीं से? हाँ, एक ऊपर एक नीचे, दोनों मिलकर गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा तो बच्चों लिखो इसको। तो ये काम की बूझा है बच्चों? नहीं। तो इसको क्या करना? मना। जाओ तुम घूमो, तुम क्या करना? घूमो। मैं दोनों क्या करूंगा? घर पर रहूंगा, काम करूंगा। ये दोनों को लाओ काम करने के लिए। आया, काम करेगा, चलो काम करो। पीसी अपॉन डीसी बराबर एसी अपॉन बीसी। ये काम का है, जो काम का है उसको रखना, जो बेकाम का उसको छोड़ देना बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो लेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं लेंगे। तो ये अभी जरूरत का नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, जो जरूरत है उसे रखेंगे। तो बीसी क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, बीसी को बीसी से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, क्या हो जाएगा? बीसी स्क्वायर। डीसी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? डीसी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? एसी। अब बताओ बच्चों, बीसी किस साइड चाहिए? आरएचएस में चाहिए या एलएचएस में चाहिए? आरएचएस में। तो है किस में बच्चों? एलएचएस में। तो इसको कहां भेज देंगे? आरएचएस में। तो इसको लिखो, डीसी इंटू एसी बराबर बीसी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे बच्चों? सेकंड। आप लोग यहां तक जब तक उतारे, हम मिटाते हैं फिर देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहां ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्या चाहिए? दोनों को बीच में कौन सा साइन है दिया बच्चों? प्लस का साइन दिया हुआ। प्लस का मतलब दोनों क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब दोनों देखो, ये भी आरएचएस में है, ये भी आरएचएस में है। अब दोनों सेम जगह पर पहुंच गया, तो सेम जगह पहुंचा तो अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर बच्चों? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एलएचएस वाला एलएचएस के साथ, आरएचएस वाला आरएचएस के साथ, दाया वाला आदमी दाया के साथ, बाया वाला आदमी बाया के साथ, ना कि दाया वाला बाया के साथ जुट जाएगा, ना बाया वाला दाया के साथ जुटेगा। दाया वाला दाया के साथ, बाया वाला बाया के साथ। तो पहला इक्वेशन में देखो, दाया में कौन है? इधर वाला ये दाया है, ये बाया है। तो बाया में कौन है? एसी इंटू एडी। एसी इंटू क्या है बच्चों? एडी। प्लस बाया वाला बाया के साथ, इधर बाया में कौन है? डीसी इंटू एसी। डीसी इंटू बच्चों एसी बराबर क्या देना बच्चों? बराबर दाया वाला दाया के साथ, इधर कौन है? ए बी स्क्वायर। क्या है बच्चों? ए बी स्क्वायर। प्लस दाया कौन है बच्चों? इधर बी सी स्क्वायर। ये चाहिए था बच्चों, ये आ गया। इसका कुछ करना नहीं, छेड़छाड़ जरा सन भी नहीं करना। अब छेड़छाड़ करेंगे किसके साथ? इसके साथ। इसके साथ नहीं कि ये चाहिए था, ये आ गया, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। छेड़छाड़ करना किसके साथ? इसके साथ। अब देखो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है तुमको बच्चों? यहां दिख रहा है बच्चों एसी। क्या दिख रहा है? एसी। इसके पास भी एसी, इसके पास भी है। तो सेम आदमी सेम के पास रहेगा तो एक को हटाएगा ना, तो हटाओ, निकालो। तो निकालो, दोनों में से निकल गया एसी निकला बच्चों। तो इसमें सिर्फ बचा क्या चीज? एडी प्लस एसी निकल गया बच्चों, तो क्या बचा? डीसी बराबर बच्चों बताओ क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो बच्चों ध्यान से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ, ये दोनों को बच्चों जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? छोटा छोटा लेंथ, छोटा छोटा आदमी को जोड़ के क्या मिलता है? बड़ा आदमी। क्या मिलता है? बड़ा आदमी। तो वही छोटा छोटा आदमी को जोड़ा, एडी को जोड़ा और डीसी को जोड़ा, तो कौन सा बड़ा आदमी मिला तुमको बच्चों? एसी। एडी और डीसी के बदले तुमको क्या मिला बच्चों? एसी। क्या मिला बच्चों? एसी। तो एडी प्लस डीसी क्या मिल गया बच्चों? एसी बराबर क्या है बच्चों? उसको कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे रह देना। एसी इंटू एसी क्या हो जाएगा बच्चों? एसी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? एसी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया बच्चों। इसको डब्बा में पैक करना है। क्या कर देना? डब्बा में पैक कर देना। एग्जामिनर को दिखना चाहिए, एकदम नजर से दिखना चाहिए। डब्बा में पैक कर दो एकदम, समझ में आ रहा है? एग्जाम में जब भी क्वेश्चन का आंसर आए उसको इस तरह से डब्बा में क्या कर देना? पैक कर देना बच्चों। इसे देखो गौर से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 नंबर में पूछा जाता है एक थ्योरम बच्चों। ये ज्यादा से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये आप लोग बढ़िया से देख कर जाएंगे
और आराम से आपको, आई होप आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा, समरूपता का कैसे लिखना होता है, भुजा में रिलेशन कैसे लिखना होता है, तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा आज। और बढ़िया से इसे उतारे और बच्चों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपको फायदा पहुंचे और लोगों को भी फायदा पहुंचे बच्चों। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि खुद की भलाई और दूसरी की भलाई नहीं हो, जितना जितना हो सके उतना भलाई का काम भी करो बच्चों, ध्यान से। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों इसको, और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत बच्चों। ध्यान से इसको दम बढ़िया से दम दबा देना, कस के दबाना यार, कि दम जोर पहुंचे, दम अमेरिका तक इसका आवाज पहुंचे यार, कर देना दम, इतना कस के दबाना सब्सक्राइब के चैनल, दम लाल बटन दम दबाना कस के। चलो ठीक है, बाय बाय, इसको देखो आगे, चलो ठीक है, ओके बाय।